सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरी सौतन की जो बहन है वो उसको वैसे ही छोड़ के चली गई, क्योंकि मैंने उसको इतनी सारी बातें सुना दी थी। हुआ उस टाइम पे कुछ यूं था कि मेरी सौतन ने कहा कि मैं नहाने जाती हूँ, मैं तैयार वगैरह होकर आती हूँ बाहर। अपनी बहन को कह रही है कि बाजी आप यहाँ थोड़ा सा वेट कर लें, तो बस फिर मैं आती हूँ और मैं अपना सामान पैक करती हूँ, तो एक हफ्ता मैं आपके घर रुकूंगी। फिर उसकी बहन मेरे से बातें करने लग गई, तो उसके अंदर उसने मुझे ये सब बातों बातों में ये बात कर दी और फिर मेरे मुंह से भी बहुत सी बातें ऐसी निकल गई जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। उस वक्त मुझे ये लगा कि यार मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं जो फील कर रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने उसको इतनी बातें सुना दी। क्योंकि हुआ ये था कि जब मैंने उसको इतना कुछ सुना दिया ना, तो उसने तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया कि मैं अपनी बहन को कुछ इन्फॉर्म कर दूं, उससे मैं कोई बात कर दूं। उसको इतना गुस्सा चढ़ गया, इतनी बात बुरी लग गई। असल में उसको बाकी बातें इतनी बुरी नहीं लगी थी, वो जो मैंने वो वाली बात बोली थी ना कि तुम लगता है अपनी बहन को घर में अपने काम करवाने के लिए लेके जाना चाह रही हो, जिसको तुम मेरी नजर में रेस्ट का नाम दे रही, क्योंकि रेस्ट तो वो यहाँ कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जितना रेस्ट वो यहाँ कर रही है उतना वो शायद वो वहां पे करेगी, क्योंकि तुमने तो उसको माँ की तरह पाला, तो यकीनन तुम उसको घर के सारे काम भी करवाती होगी जैसे हमारी माएं हमसे करवाती हैं। तो उसको यही वाली बात जो है वो ज्यादा चुभ गई। बहरहाल उसने तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं की, फटाफट अपने बच्चों को लिया, फौरन गाड़ी की चाबी पकड़ी और वो वहां से निकल गई। मतलब कि उसने अपनी बहन के भी आने का वेट नहीं किया कि मैं उसी को कुछ बता दूं। अब जब मेरी सौतन तैयार शहर होकर बाहर निकली है तो उसकी बहन ही मौजूद नहीं। उसने फिर शौहर से पूछा कि वही बाजी किधर गई है, तो कहती भाई वो तो चली गई है, उसकी लड़ाई हो गई थी इसके साथ, तो फिर वो बिना कोई बात किए चली गई। तो मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू हो गई कि यकीनन इसने कोई ऐसी बात की होगी, ये किया होगा। मेरे शौहर ने कहा कि उससे बात करने से पहले ये है कि तुम अपनी बहन को फोन करके पूछो कि क्यों गई है वो। कह रही बकवास तुम्हारी बहन करके गई है, तुम मेरी बीवी या बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी थी कि तुम्हारे घर से कोई भी उठ के आएगा और बकवास करेगा, वो चुप करके सुनेगी। फिर वो दोनों कमरे में चले गए और कमरे में जाकर तो फिर जो लड़ाई की है, जो फसाद की है, और मेरे शौहर की जितनी बाहर आवाजें आ रही थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो सिर्फ और सिर्फ मुझे डिफेंड ही कर रहा था। और एंड में उसके मुंह से ये बात निकल गई कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अच्छा खासा मैं अपनी जिंदगी में कितना खुश था, इतनी अच्छी बीवी थी, इतनी अच्छी बेटियां थी, तुमसे शादी करके सब तबाह हो गया।